तो आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है ये, यहाँ दिख रहा होगा, एक कारखाने में उत्पादित शर्ट में से 15% दोषपूर्ण होते हैं, जबकि शेष के 20% घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं। यदि शेष 8,840 शर्ट को निर्यात के लिए छोड़ दिया जाता है तो कारखाने में उत्पादित शर्ट की संख्या बतानी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, बेसिक्स भी है, लेकिन हमें विद इन सेकेंड करना है। जैसा कि थंबनेल से लग गया होगा, बहुत ही कम सेकेंड में करना है ना। और शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम कि कारखाने में उत्पादित शर्ट की संख्या पूछा है, जो संख्या निकालनी है हम मान लेते हैं कि उसकी संख्या है x। ये बेसिक तरीका होगा। अच्छा, बेसिक में क्या है कि 15% दोषपूर्ण हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो जब 15% खराब हो जाता है तो सही कितना होगा? हर एक वैल्यू 100% होती है। 15% खराब है, इसका मतलब है कि 85% बचेगा, वो सही होगा, यही तो बचेगा। और शेष का 20% फिर कह रहा है कि घरेलू बाजार में बेच दिए जाते हैं। इसका अगर 20% हटाओगे तो आपने परसेंटेज में पढ़ रखा है, 100% फिर से मान लेंगे, 20% फिर हटाओगे तो आएगा कितना? इसका आएगा 80%। एक्स का 85% बचेगा, फिर इसका 80% बचेगा, और बचा है कितना? 8,840। ऐसा सवाल ने कहा है 8,840। इस सवाल को करने के लिए सवाल के लिए ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सवाल में ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ दे रखा 13,600। ऑप्शन है 1300, ठीक है ना, 000। ऑप्शन है 13,400 और आंसर है 14,000। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अरे आप कुछ ना करो, मैं क्या कह रहा था कि आप डिजिट सम पढ़ चुके हो, ऐसे कैलकुलेशन में डिजिट सम लगा लिया करो, बहुत जल्दी लगेगा। वो जो गुणा भाग काटने वाले प्रोसेस से बच जाओगे और भी जल्दी लग जाएगा। बस कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। पूछो कैसे? अगर आपका डिजिट सम वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो चैनल पे जाना, 2-3 वीडियोस और पढ़ी हो, उसको देख लेना, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर इस पर चले आना। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमें 8,840 बताना है भाई। डिजिट सम बना लो, 8 8 16, 16 और 4 20, 2 0 2 ही आएगा। मतलब हमें आंसर लेके आना है डिजिट सम कितना? 2। बट यहाँ 8 है, प्रतिशत का कोई सीन नहीं होता, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। 8 और 5 13 का कितना हुआ? 4। ये गुणा था तो गुणा होगा, 8 चौके 32, 3 और 2 5। एक डिजिट तक गुणा करेंगे ना, एक डिजिट तक जोड़ेंगे, और एक डिजिट तक जोड़ना ही क्या कहलाता है? डिजिट सम। कोई संख्या x थी, उसमें हमें 5 का गुणा करना है और हमें डिजिट सम बनाना है 2। हम किस संख्या का 5 से गुणा करेंगे कि 2 हो जाए, यही सीखना है, बस वही आंसर हो जाएगा। और हटा दो, देखो 6 और 3 9 9 हटेगा, जैसा कि सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। बचेगा 1। अगर हम 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन उठा, सेकंड उठा लो। 3 और 1 कितना? 4। 3 और 1 4 हुआ। अगर हम 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20, मतलब आएगा 2। और इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन उठाओगे सही निकलेगा नहीं, क्योंकि 4 3 7 और 1 8। इसका डिजिट सम थर्ड ऑप्शन का हुआ 8। 8 5 40 आएगा 4, हमें बनाना था 2, इसलिए थर्ड नहीं हो सकता। इसको देख लो, 4 और 1 5। 5 का गुणा 5 से करोगे आएगा 25, 5 और 2 हो जाएगा 7, बनाना था 2, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7 से ही 1/2% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी? सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। आप देखो, 1-2 सवाल लगा लो, उसके बाद ओरली करेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? ओरली पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं उसके पास धनराशि कितनी थी? x थी। सवाल ने कहा उसकी धनराशि का 7 से 1/2 खर्च कर देता है, फिर शेष बची धनराशि का। आप मेरे को बताओ, हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 7.5 निकाल दो। 7.5 ही तो लिखा है, 7.5 निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 92.5 बचेगा कि नहीं? अरे वो जो 7 से ही 1/2 लिखा है, इसका मतलब 7.5, 7.5 इतना बचेगा। इतने प्रतिशत का फिर बोला, इतना ये प्रतिशत है, इतने प्रतिशत का शेष परसेंट का 75% खर्च कर देता है। अच्छा, फिर 75% खर्च किया, 75%, तो बचेगा कितना? 25%। यहाँ दिख रहा है ना सबको? ठीक है, दिख रहा है ना?
75% खर्च करने के बाद इतना बचता है, मतलब 25% बचता है। अब उसके पास बचा कितना, तो ये बचा था उसका 370, बस इतना बचा था। ठीक है, तो प्रारंभिक वैल्यू बतानी है, एक बार ऑप्शंस लिख लो जरा। 1200 है, 1600 है, 1500 है और 1400। ठीक ना। प्रतिशत हम इसलिए इसमें काउंट नहीं करते, डेसिमल इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, और यहाँ डिजिट सम आएगा 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रतिशत को डायरेक्ट ही हटा देते हैं, डिजिट सम में कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, 9 से 9 हटा, 5 और 2 7, 5 2 7, गुणा करोगे, साइन गुणे का था, 7 7 49, 9 4 13, 13 का कितना हो गया भाई 4। किसी संख्या का गुणा हमें 4 में करना है और हमें बनाना है 7 और 3 10, मतलब कितना 1 बनाना है। 4 में हम किसका गुणा करें कि 1 हो जाए, बस वही वाला ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं 2 और 1 कितना हुआ भाई, डिजिट सम 3, पहले ऑप्शन के हिसाब से 3, 3 चौके 12, यही तो होगा। 12 करोगे 2 1 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 और 1 7, ये सेकंड ऑप्शन से 7 उठा के यहाँ रखोगे, 7 इंटू 4, 7 चौके 28, 28 हुआ ना, दिख रहा है। 8 और 2 10, 10 में कितना होगा भाई, डिजिट सम 1 और 1 आ जाए, मतलब यही सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चेक चाहे ना करूँ, यही सही था। आप समझ पा रहे हो ना, वैसे चेक करना कर लो। 4 और 1 5 हुआ, 5 का गुणा 4 से, 5 के 20, 20 में 2 आएगा, यहाँ 1 लाना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। थर्ड उठा लो, 5 1 6 है, 6 का गुणा 4 से करोगे, 6 चौके 24, जोड़ोगे 24 में तो 2 4 6 आएगा, हमें बनाना था 1, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये जो मैं प्रोसेस अप्लाई कर रहा, अगर इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है आपने मेरी शेष दोनों वीडियोस नहीं देखी जो डिजिट सम पर बेस्ड थी। ठीक, तो पहले उसको देखेंगे फिर इस पर आएंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल। सवाल है, व्यापारी ने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। इतने लंबे सवाल को ना बड़ा विद इन टाइम, मतलब मैं जितना देर में समझाऊंगा ना उतने देर में आप लगा लोगे। एक व्यापारी ने रुपए 2,10,000 के लैपटॉप, 1 लाख के मोबाइल फोन और 1,50,000 के टेलीविजन सेट आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर, विशेष मामला कोई स्पेशल केस था, विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी, मतलब टैक्स देना पड़ा। ठीक है, ये सवाल दिख रहा ना, मैं इसलिए हट जा रहा बार बार। 10%, 8% और 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपर्युक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कुल मिलाकर के पूछा है कि कितनी ड्यूटी देनी पड़ी है। कितनी ड्यूटी देनी पड़ी है, सवाल आपने देख लिया ना, तो एक बार मैं भी लिख देता हूँ। सवाल ने कहा है कि 2,10,000 था, बात समझ रहे हो, या मैं ना लिखूं, ओरली कोशिश करें, एक बार लिख देते हैं। 2,10,000 था, इस पर उसे टैक्स देना था 10%, यही तो होगा। अरे जो 1 लाख रुपए था उस पर उसे 8% टैक्स देना है। जो 1,50,000 था उस पर उसे कितना टैक्स देना है, 5% टैक्स देना, और यही वाला सब कुल मिला के जोड़ लेना है। बोलो, बस हमारा आंसर मिलेगा ना। लेकिन मैंने कहा था प्रतिशत इन सबको भूल जाओ, ये सब गुणा भाग भूल जाओ, आप केवल डिजिट सम निकालो। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 का गुना 1 में करोगे भाई 1 और 0 1 ही रहेगा ना, 3 इंटू 1 3 ही रहेगा। 8 एकम 8, ये 5 3 5 1 कितना हुआ 6 और 6 बच्चे 30, 30 का मतलब कितना है 3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, मतलब कितना हुआ डिजिट सम हो गया 5। जिस किसी ऑप्शंस का डिजिट सम हो जाएगा 5, बस वही हमारा ऑप्शन सही है। और जरा ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शंस दिया था 36,500 फर्स्ट ऑप्शन था, 37,000 सेकेंड था, 37,250 और लास्ट ऑप्शन था 37,500। आप समझ पा रहे हैं ना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 बनाना है तो 6 और 3 9 हो गया, 5 आ गया, इसका मतलब यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं ना, बेसिक से लगाते हैं ना, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टाइम बचाना था इसलिए हमने ऐसा कर लिया। आते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल ये रहा। इस बार क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है।
यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितनी होगी? ये सवाल है। सेम वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि माना था उसकी टोटल इनकम x है, ठीक है। अच्छा, 20% स्कूल में दान दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा? 80%। 80 का डिजिट सम 8, 8 और 0 8। शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है, फिर से शेष का मतलब 20%, तो फिर से 80% बचेगा। 80 का 8 है ना, ऐसे ही तो होगा। 80% गुने 80%, प्रतिशत का 9 वाला जो 100 था वो हमने हटा दिया। 8 गुने 8 64, 8 और 6 और 4 10, 1 और 0 1, मतलब किसी संख्या में हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है। और अब उसने जितना जमा किया बैंक में वो सवाल में दे रखा है, उसने जमा किया था 12800। किसी संख्या में 1 का गुणा करके हमें बनाना है 12,800। 12,800 का मतलब क्या है? डिजिट सम 8 और 1 हटाओ, 9 हटा दो, मतलब किसी संख्या में 1 का गुणा करके हमें 2 लाना है। और ऑप्शन से उठा लो, फर्स्ट ऑप्शन था 18,000, मतलब 8 और 1 9 होगा। 9 एकम 9, 2 बने। अरे 1 में किसका गुणा करोगे भाई? 2 का गुणा करो। और 2 किस में दिया है? सेकेंड ऑप्शन में। 20,000 लिखा था सेकेंड ऑप्शन, मतलब वही सही है, ठीक है। हम लोग डिजिट सम का यूज कर रहे हैं। अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल भी सेम इसी प्रोसेस पर बेस्ड है। कोशिश करिएगा इस सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे कि ओरली लग जाए। कैसे लग जाए? मौखिक। आइए कोशिश करते हैं। किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेषफल बच जाता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी? 4 ऑप्शंस दिए, ठीक है। ओरली कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी चलिएगा, बाद में ऑप्शन चेक करते हैं। मान लेंगे कि संख्या x थी, उसका गुणा करना है। 60% कटौती करने के बाद बचेगा कितना? 40%। 40% का डिजिट सम 4 और 0 4, ठीक है। 60% कटौती कर दें तो 40 का 4 बचेगा, 4 और डिजिट सम है। बची हुई संख्या में से 15% कटौती कर देते हैं। अब बचा जो 15 संख्या उससे 15% निकाल दोगे तो 85% निकालने पे बचेगा, सॉरी 15% निकालने पे 85% बचेगा। अगर 85% बचता है तो 85% का मतलब है 8 और 5 13। 13 का कितना हुआ? 3 और 1 4, यही तो होगा दोस्तों। 13 का 3 और 1 4, मतलब किसी संख्या को जब x माना था, 60% निकाला था तो 40 का 4 आया था। अब क्या कहा सवाल ने? 15% निकाल दो तो 85, 8 5 13 और फिर से 4 आ गया। साइन गुणे का है इसलिए 4 और 4 कितना हुआ? 16, और 16 का कितना हो जाएगा? 7। किसी संख्या में जब 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आना चाहिए आंसर 1428। 1428 का मतलब है 8 और 1 9, 4 और 2 6 बचेगा, 6 बनाना था। डिजिट सम यही तो कहता है कि जहां कहीं 9 बन रहा है वहां वाले 9 को हटा दो। 4 2 6, यही 6। किसी संख्या में 7 का गुणा करो कि 6 बन जाए। 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले ऑप्शन पर आ जाओ। पहला ऑप्शन है 4 4200 है, 4200 में 4 और 2 6 हुआ। 6 सते कितना? अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं डिजिट सम उसका 6 है, 6 एंड 7 हो गया। 6 इंटू 7 42, 42 मतलब कितना? 4 इंटू 6, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही था। बाकी चेक करके आप देख लेना, बाकी के डिजिट सम में बाकी के 3 ऑप्शन बचेंगे, उसके डिजिट सम में अगर 7 का गुणा करोगे तो जो नंबर मिलेगा उसका डिजिट सम 6 आएगा नहीं। ये हम डिजिट सम की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि x का गुना 7 से करो और बराबर 6 हो जाए। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है यहाँ की 124 का कितना प्रतिशत? 124 का कितना प्रतिशत? ये सवाल ने दिया है 49.60 होता है। तो हम मान लेंगे ना कि 124 का मान लेते हैं x%। अरे x% मतलब x बटे 100 बराबर 49.60, यही तो है सवाल लिखा। इसको छोड़ दो आप, 1 से भाग देने पर डिजिट सम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 4 2 6 और 1 7, 7 x हुआ, x का गुणा करके 9 हटाओ, 6 4 10, 10 मतलब 1 और 0 1। हम डिजिट सम का यूज करके बता सकते हैं कि अगर 7 में किस संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए, बस वही हमारा आंसर।
अरे 7 में किस संख्या का गुणा करो, किस संख्या के डिजिट सम से गुणा करें कि 1 आ जाए उसका डिजिट सम। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है 16, 6 और 1 7 हुआ। अगर x बराबर 16 मानते हैं तो 7 सत्ते 49, 9 4 13, 1 नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन है 40, 40 में डिजिट सम हुआ 4 और 0 कितना 4, और अगर इसका गुणा करते हैं 7 चौके 28, तो 28 में 8 2 होगा 10, और 10 में 2 और 1 और 0 कितना 1 डिजिट सम 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन सही था इस सवाल का, 40 सही था। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने समझाए हैं, कोशिश करवाया गया कि आपकी समझ में आ जाए डिजिट सम का यूज हम लोग कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी आपके लेवल की रहेगी, तो उस पर भी डिजिट सम का यूज करके क्वेश्चंस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।